आप देख सकते हैं फुटपाथ, ये सीढ़ियों का हाल। फुटपाथ के बाद ये देखिए सीढ़ियों का हाल कि लगभग अगर कोई फिसल जाए तो सीधे नीचे तक उसके खिसक जाने का खतरा है और जान भी जा सकती है। अगर रात के अंधेरे में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई बच्चा, इस तरफ देखिएगा मेरी बाईं ओर बिल्कुल खाई है यहाँ पे। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम मौजूद है यहाँ होप टाउन के फिशरमैन बस्ती। कहा जाता है, इन लोगों का कहना है 1963 में जो सेटलमेंट के तहत यहाँ पे पहली बार फिशरमैन्स को बसाया गया था, जो मछुआरे जो कम्युनिटी के होते हैं, समुदाय के, और उसके बाद से यहाँ रह रहे हैं। आज उनके कहने पे हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ में तमाम लोग, यहाँ के लोग मौजूद हैं और यहाँ इस घर में हम इस वक्त मौजूद है पी फ्लोरेंस जी के। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं, ज़िला परिषद के क्या वादे थे, पंचायत के क्या वादे थे। इनका कहना है कहीं 20 साल 25 साल पुराने इनकी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं रिटेनिंग वॉल के, फुटपाथ के रखरखाव के, रास्ते के मरम्मत के, कलवर्ट के, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। हम आज देखेंगे और जानकारी लेते हैं। पी फ्लोरेंस जी से बात करते हैं। फ्लोरेंस जी, ये बताइए आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 62 से रहते हैं। 1962। जी। तो यहाँ पे आपको इस वक्त में क्या दिक्कतें हो रही है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे पंचायत और ज़िला परिषद के तरफ से आप लोगों को दिया गया? पंचायत और जिला तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। आज दीवार रिटर्न दीवार बनाने बोला हुआ है, वो भी नहीं करता। आज मिट्टी कोना से गिरता है। मेरे एक हैंडीकैप बच्चा है, उसके लिए एक एंटरलिंग डालो बोलने से वो भी वो लोग नहीं करता। अभी बहुत भयंकर दिक्कत में है। अच्छा बारिश गिरेगा, अंदर रूम में सब कमरा में सब पानी चढ़ता है जी। वो लोग आके देख के गया, पर उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया आज तक। ये कितने साल से आप लगातार कह रहे हो या आपकी मांग है? ये 10-20 साल से कह रहा है रिटर्न दीवार बना के दो करके। तो यहाँ फुटपाथ तो नज़र आया और फुटपाथ तो काफ़ी पुराना दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में आपके ड्रेन नहीं बने हुए हैं और रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई। नहीं बना है। तो ये आपने कहा उनसे कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। उन लोग आके देख के जाके बोलते कि हम लोग एक कुलतार का बीपा लेके वो सीधा करके उनको वो खूंटा मार कर रख के देगा अभी फ़िलहाल। तो स्लाइडिंग उस खूंटे से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, दोबारा वो खूंटा टूट के आ जाएगा, पानी अंदर आएगा। बहुत तकलीफ है हम लोग, बहुत। चलिए हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं इनके यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। कैमरामैन ज़रा आइएगा साथ में। बहुत नैरो पैसेज है और यहाँ पे भी दीवार की ज़रूरत थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका लोगों का कहना है कि परसों यहाँ पे भूस्खलन हुआ है। चलिए वो, हाँ जी, यहाँ शुरुआत हुई है। कैमरामैन यहाँ ज़रा दिखाएं। ये जो है गीला मिट्टी है, यहाँ भूस्खलन हुआ है तो खतरा, इस मिट्टी को भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नरम मिट्टी है। ये नरम मिट्टी है, यानी कि इस बारिश में ये खतरा बना हुआ है कि स्लाइडिंग हो सकता है। और ऊपर में इनके इनके कहने के अनुसार बार कहने पे भी लगातार कई वर्षों से, और चूँकि ये 1963 में इन लोग बसे हैं तो ये इनको इतनी सहूलियतें तो मुहैया करवानी चाहिए थी,
लगातार कई पंचायत आए होंगे, कई ज़िला परिषद आए होंगे। चलिए हम अब आगे देखेंगे बाकी समस्या वहाँ की क्या है और बात करेंगे बाद में लोगों के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पुरानी बस्ती में कितनी असुविधाएं और कितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। चलिए ज़रा देख के चलिए इस वक्त में हम हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ 6 साल पहले लैंडस्लाइडिंग के कारण 3 घर जो है ध्वस्त हो गए थे। वहाँ का जायज़ा लेने जा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक पूरी की नहीं गई, वो सुविधाएं नहीं दी गई, उनको छोड़ रखा है। और ख़ासकर हम जब यहाँ चल रहे हैं ज़रा फुटपाथ को गौर कीजिएगा, देखिएगा ये फुटपाथ काफ़ी पुराना दिख रहा है मगर काइया जमी हुई है, पूरी काई है इसमें। कैमरामैन फुटपाथ को ज़रा दिखाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बिल्कुल स्लीपरी है, बहुत सावधानी से उतरना पड़ रहा है। ये फुटपाथ है, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे क्षेत्र में जो पंचायत को दे दिया जाता है और इतने मेंबर्स होते हैं, इतने लोग होते हैं, अपने क्षेत्र की रखवाली या फिर अपनी क्षेत्र की ये छोटी छोटी चीज़ों को भी वो नज़रअंदाज करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं फुटपाथ, ये सीढ़ियों का हाल, फुटपाथ के बाद ये देखिए सीढ़ियों का हाल कि लगभग अगर कोई फिसल जाए तो सीधे नीचे तक उसके खिसक जाने का खतरा है और जान भी जा सकती है अगर रात के अंधेरे में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई बच्चा। इस तरफ देखिएगा मेरी बाईं ओर बिल्कुल खाई है, यहाँ पे कोई यहाँ पे हैंड रेलिंग वगैरह नहीं दिया गया है। यानी अचानक से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शायद मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है कि स्ट्रीट लाइट है, तो लगभग ये शाम के वक्त में अंधेरा ही रहता है पूरे रात और लोगों को अपने रिस्क पे सावधानी से ही यहाँ से गुज़रना पड़ता होगा। हमें दिक्कत हो रही है इस उजाले में यहाँ से उतरने में। चलिए आइए कैमरामैन, हाँ जी, ये जो घर है इनका कहना है ये भी वो घर है, वो मकान है जो 6 साल पहले स्लाइडिंग के कारण ध्वस्त हो गया था। चलिए बातें हम पूछेंगे उनसे कि उसके बाद ये फैमिली अब कहाँ बसी है और आगे आप दिखाएंगे हमें कौन से घर हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये पट्टा ज़मीन था, ये पट्टा ज़मीन है और ऊपर में रूफिंग मौजूद थी। इस घर के ऊपर में उसे निकाला गया है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। कैमरामैन यहाँ से ज़रा फोकस करें घर के असली स्थिति, फिर हम बात करेंगे कि क्या इनको कोई मुआवज़ा मिल पाया या उसके बाद उनको बसाया गया कहीं पे अथवा नहीं। चलिए यहाँ तक पहुँचते जो आपको अभी घर दिखाया वो थे केपी सुरेंद्रन जी का घर था, उसके नीचे केपी चंद्रन जी का और नीचे एक ही परिवार के थे जहाँ तक हमारी जानकारी है। और शुरुआत स्लाइडिंग जो 6 साल पहले हुई वहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद में ये पूरा घर ढह गया। कैमरामैन ज़रा फोकस करें, एक घर आप हमें वो दिखाई दे रहा है, वो मलबा जो है उस घर का वो दिखाई दे रहा है जो अब झाड़ियों में तब्दील हो चुका है, जंगलों में तब्दील हो चुका है। इनका क्या हुआ, उनको क्या सहूलियतें मिली, ये हम बाद में बात करेंगे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और हम ज़रा वहाँ वाल दिखाते हैं। हमारे ये सारे चीज़ों का दिखाने का मकसद है कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्षेत्र में बसाया गया है इनको। इसलिए आमतौर पे पहाड़ी क्षेत्र में
स्टेप बाय स्टेप रिटेनिंग वॉल का बखूबी और ज़्यादातर इस्तेमाल होना चाहिए। ये ध्यान पंचायत को भी रखना चाहिए ताकि कोई भी घर स्लाइडिंग ना हो, मिट्टी ना खिसके और मलबा एक दूसरे के ऊपर आके ना पड़े, ताकि एक घर के नुकसान के बाद लगातार कई घरों के नुकसान हो जाए। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, ज़रा ये देखेंगे कि यहाँ के रिटेनिंग वॉल की मजबूती कितनी है, क्योंकि पिछला जो प्रधान था ये दीवार बनाया, फिर ये घर मेरी है। ये आपका घर है? हाँ, जी। इसका पहले दीवार नहीं थे इधर। अच्छा, ये दीवार नहीं था। हाँ, अभी गिरने पूरा सरकने के बाद पिछला प्रधान से ही बनाया। जी 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 जी। बना के हमको बोला घर बना सकता बोल के, फिर अब तो भी आप लोगों की आबादी जो है ये पहाड़ी इलाका ही है, पहाड़ी इलाका, लगभग खतरा बना हुआ रहता है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकता है। लेकिन पंचायत से कोई मदद नहीं। लेकिन पिछले पंचायत से आपको ये रिटेनिंग वॉल ये बना पिछला के बन दिया गया। गया। जब तक का रसीदा, इसका पहले 10 साल भी था, कोई रिटेनिंग वॉल यहाँ नहीं है। तो आपने कहा था उस वक्त में? कहा था, लेकिन नहीं करा कोई काम। लेकिन वो अभी जो पिछला जो बीजेपी का प्रधान बना था उस समय बनाया रिटेनिंग वॉल, बहुत अच्छा बनाया ये। जी चलिए, ये हमने देखा। अब हम ऊपर चलेंगे और आगे कुछ और चीज़ों को देखेंगे गौर से, और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि 1963 में बसा ये बस्ती जो है, ये विलेज कितना सुरक्षित है और कितना काम यहाँ पे पंचायत द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कितना किया गया, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम ऊपर चलते हैं। हम ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे, इससे पहले कि हम आगे के तकलीफ़ों को देखें और समझ सके, हमारी नज़र यहाँ पड़ी तो हमें मालूम चला कि ऊपर और 3 फैमिली है। और आप देख सकते हैं ये लैंडस्लाइडिंग जो है, ये बगल की जो दीवार है, मिट्टी ये लगातार खिसक रही है, स्लाइडिंग हो रही है। तो इस पर भी गौर करें और क्या कार्रवाई किया जा सकता है ताकि आने वाले वक्त में वो 3 फैमिली को भी नुकसान ना हो, इस पे पंचायत गौर करे। और कैमरामैन ज़रा ध्यान से यहाँ पे आइएगा, ज़रा यहाँ से उस तरफ में फोकस कीजिएगा। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, चलते हैं वहाँ जहाँ और तमाम दिक्कतें हैं। चलिए, इस वक्त में हम यहाँ मेन रोड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो एक और समस्या है बहुत काफ़ी लंबे सालों की, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये एक रास्ता है जो करीब कई वर्षों से 20-25 साल इनका कहना है, हम जानेंगे असलियत में कितने साल। ये रास्ता जो है जिला परिषद की जिम्मेदारी थी ये बनाने की, लेकिन ऐसे ही रास्ते को बनाकर छोड़ दिया गया। और जब इनसे पूछा गया कि ये रास्ता कब बनेगा, तो इनका कहना था कि यहाँ पे रोला चलाया नहीं जा सकता, काफ़ी ढलान है, उस ओर से चढ़ाई है। मगर इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे ताकि ये रोड बन जाए, लेकिन ना करने की मानसिकता तो कहीं ना कहीं कोई कारण बता ही देती है, और अनोखा कारण बताती है। वो क्या है, इस क्षेत्र के लोगों से जानेंगे। आप ज़रा आइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है। हर्षप्रीत सिंह, आप कब से यहाँ रह रहे हो? आपका परिवार कब से रह रहा है? मेरा परिवार मीन्स बहुत पहले से, मीन्स 1990s के टाइम से इधर ही रह रहे हैं। बट अभी मेरा एज 18 हुआ है, तो मैं जब से देख रहा हूँ, मीन्स यहाँ में बहुत जन आए थे, प्रधान आए थे, जिला परिषद सब आए थे, पर कोई आगे देख के चले जाते हैं। बस रोड बनाने का ऐसा बोल देंगे कि हाँ बना देंगे, हम आएंगे सीट में तो हम बना देंगे, बट ऐसा कोई बना के अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग को नहीं दिखा है। तो ही अभी हम लोग अभी जो मेंबर अभी हम लोग आया है, मीन्स हम लोग उससे मीन्स थोड़ा क्लोज़ है, तो हम उनसे बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ऐसा काम करिए। तो अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है, उन्होंने सफाई वफाई सब किया है, बोल रहे थे जल्दी बनाना शुरू करेंगे। मतलब जब से आप पैदा हुए हो तब से सड़क ऐसी ही थी? ऐसी ही नहीं, इससे पहले तो इससे पहले तो मिट्टी की थी। तो अभी मीन्स अभी हम लोग अगर मीन्स नीचे में घर बनाना है तो हम लोग को बहुत तक मीन्स
तकलीफ़ होता है, अभी सामान वामान सब लेके जाना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस, यहाँ गाड़ी यहीं तक आते हैं, नीचे भी नहीं उतरता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो ये आपने सुना कि यहाँ के रास्ते तो कहीं ना कहीं एक हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हम जाते हैं एक नकारात्मक रवैया कहीं ना कहीं या तो प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का होता है, ना करने की मानसिकता होती है, या कहीं पे प्रशासन फेल नज़र आता है और ना करने की वजह ये फाइलों में ये प्रोजेक्ट दब जाती है। क्यों दबती है, कारण क्या है, ये बताना लगभग कठिन होता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे हम। यहाँ पे कोई बहन नज़र आ रही है। हाँ जी, आप कोई बात नहीं, आप तमिल में बोलिए। आप कितने साल यहाँ रहती हैं? 22 வருஷம் ஆச்சு. 22 வருஷம் ஆச்சு இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து. எதுவும் எங்களுக்கு ரோடு வீடு எதுவுமே எங்களுக்கு கொடுக்கல, செஞ்சு கொடுக்கல. ஓட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க, எதுவும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கல. திவால் எதுவுமே யாருக்கு ஏழைப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எதுவுமே செய்கிறாங்கல்ல. அது நீங்கள் தான் பார்த்து உதவி செய்யணும் எங்களுக்கு. पंचायत कुछ करके नहीं देता है? இது நான் இதே தான் இல்லை, பஞ்சாயத்து நிலையம் தான். நீங்கள் தான் பார்த்து ரோடு இந்த ரோடு கொஞ்சம் போட்டு எங்களுக்கு வர்றது மாதிரி. சடையில் ஏற முடியல, ஒன்றும் செய்ய முடியல. முடியாதவங்க எப்படி வர்றது? முடியாதவங்க எப்படி வர்றது? 25-20 வருஷம் ஆச்சு நாங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கோம். சொல்லுங்க, அப்படி இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படினாலும் இந்த ஏரியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. आप वोट डालती हैं? ஓட்டு फैमिली में कितने लोग हैं? 5 இருக்கா. लड़के लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, कुछ नहीं है. அக்கிலா இட்லி ஊற்றிட்டு வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். எழுப்பும் இல்லை, எதுவும் எழுப்பும் இல்லை. இந்த ஏரியா இன்க்ரூஸ்மெண்ட் இடத்துல இருந்துட்டு நம்மளே காலி ஒன்று சொல்லுது. இன்க்ரூஸ்மெண்ட் இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நம்மளே காலி ஒழிச்சது இந்த ஏரியாவில். பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் இந்த ஏரியா. 22 வருஷம் 5 பொம்பளை பிள்ளைங்க, 5 பொம்பளை பிள்ளைங்க ஏன் கட்டி கொடுத்தேன்? இங்கே தான் பிறந்துச்சு, இங்கே தான் கட்டி கொடுத்தேன். इनका कहना है कि ये 5 साल की उम्र में यहाँ आई थी। அது என்ன சேர்க்குறாப்புல தமிழ் 5 பொம்பளை பிள்ளைங்க. அது அந்த சடையில் ஏறி வந்து என்னால் முடியலை. இந்த ரோடு கொஞ்சம் போட்டு கொடுங்க, இது பண்ணுங்க நீங்கள். मतलब ये पूरे प्रक्रिया जो बस्ती बसने की है इन्होंने आंखों से देखी है और हालात बताए इनके फैमिली का। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इनका हेड ऑफ़ द फैमिली पति जो है, हस्बैंड नहीं है इनके, बड़े मुश्किल से ये अपना गुजारा चलाती है। और यहाँ पे जो है इनका रोजी रोटी जो है, इडली वगैरह जो है, ये जो नाश्ते के आप आमतौर पे देखते हैं जो महिलाएं बनाती है उसको बेचती हैं। इस कारोबार से ही इनका गुजारा चलता है। कई समस्याएं हैं और बावजूद इसके कि ये तमाम समस्याएं जो आमतौर पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरी की जानी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है। अब चलिए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने न्यूज़ कवरेज के बड़े दिलचस्प मोड़ पे आए हैं। यहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल मुद्दा मैं दिखाना चाहूँगा जो अभी मुझे दिखाया जा रहा था। ये देखेंगे कि हम ये ड्रेन है और ये वाल है ड्रेन के ठीक बाजू में, ये आप देख सकते हैं। ये वो कॉर्नर से यहाँ तक बनाया गया है। कहा जा रहा है, इनका कहना है यहाँ के निवासियों का कि करीब 10 साल पहले जब अभी के जो मौजूदा प्रधान हैं उनके कार्यकाल में बनाया गया। कैमरामैन यहाँ देखिएगा, इधर दिखाएंगे। ये यहाँ तक वाल बनाया गया था ये। उसके बाद में ये वाल यहाँ पे छोड़ दिया गया और बिल्कुल सामने की ओर फिर से बनाया गया है। तो इसी कारण से जो है काफ़ी नाराज़गी हुई। उसके बाद तो ये उस वक्त में क्या मंशा थी, कैसे इस वर्क ऑर्डर को पास किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ यहाँ तक बनाया गया, बीच को छोड़ दिया गया। वो कांग्रेस का ज़माना था, अभी के उप प्रधान का सामने बना दिया गया, बीच के इसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद ये नाराज़गी हुई, बीजेपी आई और इसको लगभग अभी फिर से वही नाराज़गी हुई कि ये बना नहीं है। और इसके बाद फिर से अभी के जो प्रधान हैं उनको जिताया गया है।
लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक पॉलिटिकल जो राइवलरी होती है, दुश्मनी, इसका एक ताज़ा नमूना आपको हमने दिखाया। और ज़रा आगे आइएगा, यहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग, यानी कि तकरीबन जो हमने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र है, मिट्टी का क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, यहाँ स्लाइडिंग हमेशा से ही होना तय है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के नियम है। और जियोमॉर्फोलॉजी में जिसे कहा जाता है कि लैंड स्लाइडिंग का खतरा इन तमाम क्षेत्र में लगभग हमेशा बना रहता है। ये देख सकते हैं, यहाँ एक ऊपर घर है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि स्लाइडिंग के कारण ही इनकी सीढ़ियाँ भी जो है लगभग मिट्टी खिसकने से टूट के नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे टीने, जो टीना कहते हैं, टिन से इन्होंने सपोर्ट देकर रखा हुआ है। तो ये कुल मिला के स्लाइडिंग का ये क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पे अगर पंचायत को काम करना पड़े तो बहुत देखभाल करके और प्रॉपर सेफ्टी के साथ करना होगा, वरना ये स्लाइडिंग और घर गिरने की सिलसिला जो है और प्रक्रिया ये लगातार बरसों बरसों जारी रहेगी। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के मेंबर से। ये हमारे अभी के नए निर्वाचित मेंबर है, और आपको हमने जो घर दिखाया था 6 साल पूर्व, जो घर 3 घर जो सुरेंद्रन जी कहा था, पी सुरेंद्रन जी और तमाम उनके रिश्तेदारों के, उनके पुत्र हैं जो अभी निर्वाचित मेंबर है यहाँ के। इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। और हमने सुना था कि आपका जो घर ढह गया था, वो घर की ठीक ओपनिंग से पहले, यानी कि आप लोगों ने गृह प्रवेश नहीं किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस घटना के बारे में बोलेंगे और यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में। सर, ऐसा है कि 6 साल पहले हम लोग, मेरे दादा का जो पट्टा ज़मीन है, हम लोग फिशरमैन सेटलर से बिलोंग करते हैं। 60s में उनको यहाँ पे लाकर सेटल कराया था। ऐसा 16 फैमिली था। तो उस वक्त के बाद से जो है, दादा गुजरने के बाद में दादी ही हमारा जो भी चीज़ है। तो पहला जो प्रधान थे, उनसे भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया कि रिटेनिंग वॉल चाहिए हम लोगों को, तो उन्होंने भी नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरा प्रधान बैठे, उनसे भी रिक्वेस्ट किया, नहीं किया। ऐसा करते 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 जब हम लोग अभी अपना घर बनाना शुरू करे थे, तो हम लोग तो मच्छी वाले हैं सर। हम लोग जो कमाते हैं वही खाते हैं, सेविंग हमारे पास कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग जो घर बनाना स्टार्ट किया, घर बन गया, सब कुछ हो गया। तो ओपनिंग हमारा 25 को था, तो 12 तारीख सितंबर का टाइम है। घर हमारा जो है स्लाइड हो गया। रात के 2:30 बजे स्टार्ट हुआ स्लाइड होना, सवेरे 9:30 तक घर प्रॉपर जो है हमारा 3 फैमिली का, जो मेरा बड़ब्बा लोग हैं उन लोग 2 जन का भी, और मेरा चाचा घर तक जो है पूरा मिट्टी घर के साथ में ढह के एकदम चला गया। तो ये होने से पहले, इंसिडेंट होने से पहले 6 मंथ पहले लैंड क्रैक होना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग उस वक्त के जो प्रधान थे उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रधान जी देखिए हम लोग का लैंड स्लाइड हो जाएगा, वॉल चाहिए करके बोला। तो वो बोले थे कि जैसा कोलतार का ड्रम होता है, उसको फाड़ के अगर सेटलमेंट करना है तो करके देंगे। सर, इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है, आप ही बताइए, आप एक ड्रम से अगर रोक सकते तो मैं उसके पास जाने का तो ज़रूरत नहीं होगा ना। मैं 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करके मैं वॉल ही बांध देता था, वो नहीं रुक पाएगा। तो उस वजह से गिर गया। और ये एरिया जो है, पंचायत जो होपटाउन के अंदर जितना आता है, ये फुल पहाड़ी इलाका है। आप नीचे डाउन पे खड़ा रहोगे तो आपको जो है सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा, उसके अलावा लेवल आपको नहीं दिखा। जैसा फोल्डर में लेवल एरियाज होती है, वो यहाँ पे नहीं है। और इसी से हो रहा है, इसके ऊपर से जो भी चीज़ डैमेजेस होती है, ये हम लोग गरीब लोग को ही झेलना पड़ता है। जब हम लोग वॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो पटवारी या तहसीलदार जो आ रहा है, जो भी होता है, ये पेपर वर्क का चक्कर में एनओसी नहीं मिला, एनओसी देना है, ये वो बोल के पेपर वर्क का चक्कर में डिले करके जाएगा। इनका 5 साल का प्रोविज़न खत्म हो जाता है, तो अगला प्रधान को चुनना पड़ता है। ये नहीं बनाया तो दूसरा को लेके आना पड़ता है, दूसरा को चुनता है, वो भी वही बात बोलते रहते हैं, एनओसी नहीं आया। कल को ये बोलता है कि मेरा बड़ब्बा को जाके बोल देगा कि वो उसका फैमिली वाला मना करता है कि नहीं बनाना है, हमको आके बोलेगा कि मेरा बड़ब्बा लोग बोला है कि नहीं बनाना है। ये चलते गया, इसमें लड़ाई झगड़ा हो गया भाई मतलब बहनों वो के बीच में। नेता कहीं ना कहीं वो अपना जो गेम परिवार, अपना आप लोगों के खेलते हैं। परिवार में ही राजनीति कर डालते हाँ, कर देते हैं। तो इसके वजह से हम लोग को वॉल का नहीं होता है। और इस वजह से जब लैंडस्लाइड हुआ था, हम लोग यहाँ से डीसी तक का गए थे, एलजी के पास भी गए थे, इवन मैंने पीएमओ को लेटर भी भेजा था, तो उनका तरफ से भी रिप्लाई आया था। तो हम लोग सभी लोगों से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि 3 दीवार आपको सैंक्शन हो गया है, एक जो है प्रॉपर डाउन पे, एक मिडिल पे, और एक जो है मेरा घर के वहाँ पे आप देखे होंगे बैक साइड में। जो अभी आप जिन फैमिली से बात कर रहे हैं, जैसे जॉन पीटर है, बिंदु हाउस है, इनको भी सेफ्टी मिलता है। सिर्फ सिंगल मेरे को नहीं है सर,
ये वॉल से करीब करीब 10 अगल बगल के जो परिवार 10 फैमिली को ये हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग लैंड भी सरेंडर के लिए तैयार है, सब कुछ है। अभी बोल रहे हैं कि एनओसी के लिए घूमे, एनओसी के लिए घूमने से वो लोग वहाँ से बोलते हैं कि एनओसी नहीं होगा, जेई आएगा, जेई मेजरमेंट करेगा। सर मैं ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, जब हम 2 फैमिली राजी है, हम लोग अपना ज़मीन में वॉल बनाने के लिए एग्री है, तो आपको इसमें बात करने का ज़रूरत ही नहीं है। जितना लैंड आपको वॉल के लिए चाहिए आप उतना मेजरमेंट करके ले लीजिए, आधा उनका ले लीजिए, आधा मेरा ले लीजिए। तो पूछने का ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को मेन वॉल चाहिए, वॉल नहीं बनेगा। वो क्या बोलता है, वो सरेंडर नहीं किया, वो इसको सरेंडर नहीं किया, ये चीज़ के लिए हम लोग को सर्वेयर को ढूंढ के लेकर आओ बोलता है। सर ये जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन जो सोल्यूशन होता है एक ऑफिसर का थ्रू से, आप आइए लैंड में जो भी स्लाइड होता है उसको इमीडिएटली एक्शन उठाइए। हम आपको लैंड देने के लिए तैयार है। हमको मेरा घर बचाना है, क्योंकि जो दर्द मैं जो झेल रहा हूँ 5-6 साल से हम लोग को क्वार्टर दिया गया है। अगर आप क्वार्टर का जाके देखोगे ना तो ऊपर से स्लैब गिरता है, इससे डैमेज क्वार्टर, वहाँ पे फैमिली नहीं रह सकते। मुश्किल से जो मेरा ब्रदर जो मेरा बड़ब्बा लोग हैं वो लोग मुश्किल से एक जो पार्टीशन है वहाँ पे रह रहे हैं। इन केस कल को कोई दुर्घटना होगा तो उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो फुल्ली डैमेज है। एलएसडब्ल्यू का भी कहना है कि वो डैमेज, मतलब आपके फुल्ली जो बोल रहे हैं ना, फुल्ली स्लाइडिंग शेल्टर से आपको वहाँ से निकाल के सेमी डैमेज वाले स्लाइडिंग वाले जगह में रखा हुआ है हम लोगों को। और ये डैमेज के लिए जो हम लोग को कंपनसेशन दिया था वो 1 लाख रुपीज़ दिया था कंपनसेशन में। सर 1 लाख रुपीज़ हम लोग को नहीं चाहिए था, उस वक्त भी हम लोग को बोले थे कि 1 लाख नहीं चाहिए, आप हम लोग को वॉल बांध के दे दीजिए, क्योंकि घर बहुत महत्व चीज़ है। घर नहीं है तो इंसान कुछ भी दुख अपना घर के अंदर ही शेयर करता है। और ये इंसिडेंट जो है हम लोग बोलने का टाइम में हम लोग पंचायत में भी बताए थे कि आगे भी होगा, ये बात हम लोग कहे थे कि आगे भी ये चीज़ होगा। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि और 10 साल के अंदर और कई लोगों का घर गिरेगा। इसमें क्या, अभी मेरे को इन्होंने मेंबर चुना गया है, अभी मैं जाके पंचायत में प्रधान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम ऐसा ऐसा बात है हम लोग को, तो मैडम बोलेंगे एनओसी के लिए अप्लाई कर देंगे। एनओसी वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि एनओसी नहीं होगा, ये पट्टा नहीं है, ये एनक्रोच है। देखा जाएगा सर, अगर इंक्वायरी करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का एनक्रोचमेंट भी है, पट्टा भी है, लेकिन ये फिशरमैन सेटलर बस्ती है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसको घूम के नहीं देखता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और जो पटवारी तहसीलदार है कुछ ना कुछ बात बोल के टाल देते हैं। ये लैंड सर 2 फैमिली है, दोनों को वॉल चाहिए, दोनों एग्री है, दोनों का लैंड जितना चाहिए आप ले लीजिए, वॉल बांध दीजिए, हमें वही चाहिए। तो वो चीज़ का सोल्यूशन वो नहीं निकालते। एनओसी नहीं होगा, पट्टा नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न बोल के उसको टाल देते हैं। तो इस वजह से डिले हो जाता है और घर गिर जाती है। चलिए, ये सुना आपने अभी नए नवनिर्वाचित मेंबर से कि यहाँ की दिक्कतें जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किया और समझ में जहाँ तक आई, हिली एरिया है और पंचायत के लगातार लंबे समय से नकारात्मक रवैया क्षमा चाहूँगा, और वजह यही रही कि ना करने की मानसिकता और कहीं ना कहीं गोल मटोल सा जवाब, और जिसके कारण से नुकसान यहाँ के वासिंदों को झेलना पड़ रहा है, यहाँ के निवासियों को झेलना पड़ रहा है, जिनके घर मेहनत से एक एक पाई जोड़ के बनाए हुए जो अपना आशिया हैं, जो मकान है, उसका खतरा और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको उठाना पड़ रहा है। इस पर गौर किया जाए और कोई पंचायत तो ऐसा आए, कोई प्रधान ऐसा आए, कोई जिला परिषद ऐसा आए जिसको नाम के भूख हो, जिनको अपने अच्छे जो इमेज है उसकी भूख हो कि वो कुछ काम कर जाए जो 25 साल या आप कह लीजिए लंबे वर्षों तक उनका लोग नाम ले और उनको इज़्ज़त दे, सम्मान दे। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए जो यहाँ पे कष्ट झेल रहे हैं। हमने इन पहाड़ियों का दौरा किया, आपने देखा, हम गए कि क्या तकलीफ़ें हमें हुई और जो यहाँ पे लगातार रह रहे हैं उनकी तकलीफ़ों का बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन इस पे गौर करेंगे और कोई पंचायत वाकई में आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएंगे और इनके लिए सहूलियतें प्रॉपरली यानी कि ठीक ढंग से इनको मुहैया कराएंगे और इनके तकलीफ़ों को दूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।